बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अफशीन और आपको वेलकम करती हूँ हुरम्स क्यूज़ीन में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार ज़र्दे की रेसिपी, जिसमें जो ज़र्दे के चावल हैं वो बहुत ही अच्छे से खिले-खिले बिल्कुल सॉफ्ट और लज़ीज़ बनकर तैयार होंगे। 100% परफेक्ट रेसिपी है। बस आपने रेसिपी को एज़ इट इज़ फ़ॉलो करके बनाना है, क्योंकि अक्सर लोगों को ज़र्दा बनाते वक्त शिकायत होती है कि ज़र्दे के चावल बहुत ज़्यादा अकड़ से जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप मेरे तरीके से पहली बार भी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, तो ज़र्दा बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह, क्योंकि हम इसे मेजरमेंट के साथ बनाएंगे। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये मज़ेदार सा खिला खिला ज़र्दा बनाने के लिए मैंने 750 ग्राम 3 पाव चावल ले लिए हैं, जो कि बासमती राइस हैं। चावलों को मैंने पानी से 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लिया है, ताकि चावलों में जो वाइट स्टार्च होता है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाए। और उसके बाद साफ़ पानी में इसे भिगो देंगे आधे घंटे के लिए। तो चावलों को मैंने भिगो दिया है, इसे हम एक साइड पे रख देते हैं। अब यहाँ मैंने एक कढ़ाई में डाला है 1.5 लीटर के बराबर पानी। इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर ऑरेंज फूड कलर। मुझे ज़र्दे का थोड़ा डार्क कलर पसंद है, इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून ज़र्दा फूड कलर डाला है। आप अपने हिसाब से जितना लाइट या डार्क कलर आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। और बेहतरीन सी खुशबू आए ज़र्दे में तो इसके लिए 1 टीस्पून केवड़ा वाटर ऐड करेंगे। अगर आप केवड़ा एसेंस शामिल कर रहे हैं तो फिर 2 से 3 ड्रॉप्स ही ऐड कीजिएगा। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और कवर करके फ्लेम को हम हाई पे कर देंगे, ताकि पानी में बॉयल आ जाए। तो 3 से 4 मिनट में ही पानी में तेज़ बॉयल आ जाएगा और हमारे चावलों को भीगे हुए भी आधा घंटा हो चुका है। और अब हमने चावलों को पानी से अलग करके सारे चावल कलर वाले पानी में ऐड कर देने हैं। इन्हें बहुत ही हल्के हाथों से 1 से 2 बार मिक्स कर लेंगे, ताकि जो कलर है वो सभी चावलों पर अच्छे से आ जाए। और अब इसे कवर कर देंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई पे करके इन्हें कुक होने देंगे 5 मिनट के लिए। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि चावलों को हमने 90% तक कुक करना है। तो 5 मिनट के बाद इसे कवर आउट करते हैं और ये देखें चावल अच्छे से पक चुके हैं। चेक कर लेते हैं इन्हें। तो ये 90% तक कुक हो चुके हैं। मज़ीद इन्हें हम नहीं पकाएंगे, वरना ये ओवर कुक हो जाएंगे। बाकी के 10% चावल शीरे में पकाएंगे। अगर ये वाला प्रोसेस आप सही तरीके से कर लेते हैं ना, तो आपका ज़र्दा भी बिल्कुल परफेक्ट और खिला खिला बनेगा। फ्लेम को हम बंद कर देंगे और फ़ौरन ही चावलों के पानी को ड्रेन कर देंगे छन्नी से। चावलों को छान लेने के बाद इसे एक बड़े से बर्तन में डालकर इसे फैला देंगे, ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही खिले खिले चावल बनकर तैयार हुए हैं। और जब तक चावल ठंडे हो रहे हैं हम बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। पैन में आधा कप घी शामिल करेंगे। आप जो भी घी लेना चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन अगर देसी घी में ये ज़र्दा बनाएंगे ना तो बहुत मज़े का बनेगा। घी को अच्छे से गर्म कर लेने के बाद फ्लेम को लो पे कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे 5 अदद लौंग और 3 अदद हरी इलायची। इसके साथ ही शामिल करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, जो कि आप अपनी पसंद के ले सकते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून कटे हुए बादाम, 2 टेबलस्पून ही कटे हुए पिस्ते लिए हैं और 2 टेबलस्पून ही किशमिश ली है। 5 टेबलस्पून के बराबर कटा हुआ सूखा नारियल शामिल करेंगे। हल्की आंच पर इन्हें चलाते हुए फ्राई करेंगे। और ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितने कम या ज़्यादा आपको डालने हो। बस 1 मिनट इन्हें लो फ्लेम पर फ्राई करने के बाद जब आप देखें कि किशमिश अच्छे से फूल गई हैं, तो आधे ड्राई फ्रूट्स हमने बोल में निकाल लेने हैं बाद के लिए, और आधे ड्राई फ्रूट्स हमने पैन में ही रहने देने हैं। ये देखें, ये आधे ड्राई फ्रूट्स मैंने निकाल दिए हैं। इसे हम एक साइड पे रखते हैं और इसी स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी। चीनी के साथ ही इसमें ऐड करेंगे दूध, जो कि है 1 पाव 250 ml। चीनी के साथ दूध डालने से जो ज़र्दा है ना वो बहुत ही सॉफ्ट बनता है। चीनी मैंने 3 पाव शामिल की है। 3 पाव चावलों के लिए 3 पाव चीनी काफ़ी रहेगी। अगर आप आधा किलो चावलों से ज़र्दा बना रहे हैं तो फिर आधा किलो चीनी ऐड करें। सेम 1 किलो चावलों के लिए 1 किलो चीनी डालने से ज़र्दा परफेक्ट मीठे के साथ तैयार होता है।
जर्दे में चावल और चीनी की क्वांटिटी सेम रखनी होती है। हाँ, अगर आपको मीठा थोड़ा कम पसंद है तो फिर आप चीनी की क्वांटिटी को थोड़ा कम कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर चीनी को मेल्ट करेंगे, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि चीनी को कम्प्लीटली मेल्ट नहीं करना है, इसको हाफ़ मेल्ट करेंगे। और जैसे ही चीनी हाफ़ मेल्ट हो जाए तो फ्लेम को हम लो पे कर देंगे। जर्दे के जो चावल हैं ये अच्छे से ड्राई हो गए हैं और ये बहुत खिले-खिले से भी हो गए हैं ठंडे होने के बाद। सारे चावल डाल देंगे और बहुत ही हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे। ज़ोर-ज़ोर से इसमें चम्मच नहीं चलाएँगे क्योंकि इस टाइम पे चावल पकने के बाद सॉफ्ट हो चुके होते हैं, तो ये टूट जाते हैं। इसे इतना मिक्स करेंगे कि ये चीनी के पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएँ। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि जब चीनी पूरी मेल्ट हो जाती है, तो इसमें इस तरह पानी हो जाएगा और इसी शीरे में चावल को हम पकाएँगे। कवर करके इसे कुक करेंगे 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो 8 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चीनी का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब इसे हम कवर नहीं करेंगे बल्कि बीच-बीच में हल्के हाथों से इसे चलाते हुए चीनी के सारे पानी को खुश्क कर लेंगे। और इसी स्टेज पर फ्रेंड्स, अगर तो आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। और ये देखिए पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुका है, चावल हमारे बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ पर हम फ्लेम को लो पे कर देंगे और गार्निश करेंगे इसे टूटी फ्रूटी से, जो कि मैंने ग्रीन और रेड कलर की ली है। इससे बहुत अच्छी लुक आ जाती है जर्दे में। और जो ड्राई फ्रूट्स हमने निकाल लिए थे फ्राई करते हुए, ये भी ऐड करेंगे। 200 ग्राम खोया है मेरे पास, ये शामिल कर देंगे। खोया डालने के बाद लो फ्लेम पर बस 2 से 3 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे ताकि खोया थोड़ा-सा मेल्ट हो जाए। और 2 से 3 मिनट के बाद खिला-खिला सॉफ्ट और टेस्टी ज़र्दा तैयार हो चुका है। गरम-गरम इसे हम सर्व करेंगे। आप चाहें तो लास्ट में चमचम या गुलाब जामुन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप इस ज़र्दे को किसी भी ओकेज़न पे, दावतों में या अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं। बहुत अच्छी खुशबू के साथ ये ज़र्दा बनकर तैयार हुआ है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपकी तारीफ़ें लाज़मी होंगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने सॉफ्ट और खिले-खिले चावल बनकर तैयार हुए हैं, देखते ही खाने को दिल चाह रहा है। तो जब आप भी ये रेसिपी ट्राई करें, जब ये ज़र्दा बनाएँ तो इसका फ़ीडबैक मुझे लाज़मी दीजिएगा कि आपकी फ़ैमिली को इसका टेस्ट कैसा लगा। तो ये थी मेरी आज की बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी ज़र्दे की रेसिपी। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी फ्रेंड्स, एक मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, अपनी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।